So this is the question which we will start with 0 to 1 2x minus 1 upon this. Now see बच्चे tan inverse x plus tan inverse y we know is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy ये होता है. So therefore tan inverse see 2x minus 1. Now 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square is equal to क्या आएगा tan inverse. Just watch carefully. x plus x minus 1 लिख सकते हैं क्या गाइस? लिख सकते हैं. इस 1 को कभी नहीं छेड़ना, ऐसे. और rather you can take minus common. This will become like this. Why did I take minus common? I'll give you the logic. x plus y हुआ तो नीचे 1 minus xy आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने माइनस एक्स को कॉमन लिया. और आप देखो कि इजीली हमारे पास ये फॉर्मूला टाइप बैठ रहा है कि नहीं. ये x हो गया और ये y हो गया, आप देखो. सो once you do this, so what happens now? What we can write 0 to 1 I will be equal to, or we can go it here itself. So I is equal to 0 to 1 और ये भी 0 to 1 हो जाएगा. तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ? I को मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 tan inverse x plus tan inverse y. लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो गाइज, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना. ऊपर हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया. अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया मेरा 0 to 1 tan inverse x प्लस tan inverse x माइनस 1. ठीक है ना. दो अलग अलग इंटीग्रल. अब तुम्हें लग रहा होगा सर दो को इवेल्युएट करें. अरे भाई दो को नहीं करना. आप इसके बाद क्या समझो इस क्वेश्चन में. मैं इसको I1 ले लेता हूं अभी के लिए, और मान लीजिए ये मेरा I2 है, I1 प्लस I2. अब अगर मैं I2 को देखूं तो वो 0 to 1, ध्यान से देखो, x माइनस 1 है. अब मैं इसमें 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x, ये अप्लाई करें तो I2 मेरा आ जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स a माइनस x, यानी कि 1 ये हमने ठीक ही किया ना. x प्लस एक्स वाई 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. तो 0 to 1 a माइनस x. ठीक है. तो हमारा ये जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 माइनस एक्स, और इसको अगर हम करेंगे तो हमारा यही आएगा a माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा. तो ये जो I2 आना चाहिए हमारा 0 से लेके 1, ये तो आपका कट गया. tan इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा. तो I2 तो कुछ और नहीं आया भाई, देखो कुछ ऐसा आ गया ये तो. सो I2 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू माइनस I1, यानी कि I2 प्लस I1 तो हमारा 0 आ जाएगा. 0 आ जाना चाहिए ना. आप देख लीजिए 0 to 1 हमारा यही था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1. तो 0 to a है, तो पहले वाले में लगाओ, चाहे वो वी कुड हैव इवन टेकन किसी को भी. आप इतना नहीं करके अगर इसको भी ले लेते फर्स्ट इंटीग्रल को, तो ये 0 to 1 fx dx इज a माइनस x, यानी कि 1 माइनस x आ जाता. तो यानी कि अगर इसको मैं देखूं तो 0 to 1 आप किसी एक को लेके कर सकते हो. तो मैं आपको बस जस्ट दिखा रहा हूं कि यू कुड हैव डन लाइक दिस.
तो 0 to 1 माइनस आ जाता, ये आपका इंटीग्रल आ जाता, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा, क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, ये वाला, दिस इज a very important question. Now 0 to 1 cot inverse है, 0 to 1 cot inverse। अब इसको मैं देखो I को शुरू करता हूं 0 से लेके 1 cot inverse। अब देखो कैसे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होता है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 0 to 1, क्या मैं इसको tan इनवर्स ये लिख सकता हूं, समझ में आ गया होगा, यूजिंग व्हाट, tan इनवर्स x is, or you can write cot inverse x is tan inverse 1 by x। अब आप देखो ध्यान से, इन दोनों में ऊपर 1 है, आप इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं, 1 माइनस एक्स कॉमन निकालो, इससे आपको गैस इजीली हो जाएगा। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, ये x आ गया और ये मेरे पास y आ गया, एकदम ठीक समझे हो। तो tan इनवर्स, वेरी गुड, x प्लस 1 माइनस एक्स हो गया ऊपर। आप देखो क्या हम 1 के जगह ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो गाइज ये स्टेप देखो, न्यूमरेटर में 1 था, 1 के जगह मैंने x और y का सम लिखा और वो भी 1 ही बन रहा है। अब देख लो जो न्यूमरेटर है 1, उस 1 के जगह हमने x प्लस 1 माइनस एक्स लिख दिया। समझ में आ रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है ना। नाउ व्हाट विल हैपन वंस यू राइट दिस, I विल बिकम 0 to 1, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क आ रहा है यहां पे, ये देखो ये आ जाएगा गाइज, ये देख लो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब देखो गाइज मैं अलग कर रहा हूं पिछली बार के जैसे, ये देखो आपके पास है, पर ये 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, अब देखो क्योंकि यहां पे x माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस एक्स आ रहा है। नाउ what you can show, 0 to 1 tan inverse 1 minus x is equal to 0 to 1 tan inverse a minus x वाली प्रॉपर्टी लगाई है, तो 0 to 1 tan inverse 1 minus x is equivalent to 0 to 1, बेटा देखो tan inverse x आ गया, तो therefore आपका जो I है वो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, आप देखो आ रहा है समझ में, आई क्या हो रहा है, हाँ, तो यानी कि आई हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x एंड dx। तो अब मेरे पास क्वेश्चन रह गया खाली ओनली एंड ओनली इवेलुएटिंग tan इनवर्स x बाय पार्ट्स। सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सीधा पहले tan इनवर्स x को अलग से इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो tan इनवर्स x मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, आइलेट सबको आता है ना, आइलेट, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा आइलेट, इनवर्स सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन 1 dx माइनस 1 dx, आपको बाई पार्ट जरूर आना चाहिए, इसको देख रहे हैं तो आप लोग, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। बाई पार्ट्स की नॉलेज ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग डेफिनेट यू हैव टू बी थरो विद इनडेफिनेट, उसके बगैर तो हम कर ही नहीं सकते। सो यू विल गेट x tan इनवर्स x माइनस x और इसका डेरिवेटिव ये आ गया, मैं सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूं इसीलिए ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t,
डेफिनेट में मैं सीधी लिमिट लगाऊंगा 2x dx इज dt। तो ये जो tan इनवर्स x है इसका इंटीग्रल आएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ आ जाएगा dt अपॉन t आ जाएगा, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखा है। तो जो ये tan इनवर्स x है वो हमारा आएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग t। तो यानी कि x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग t 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर बच्चे i, हमारा जो i है वो क्या हो गया 2 टाइम्स, ये पूरी वैल्यू रख रहा हूं, x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अब देख लो, आफ्टर इंटीग्रेटिंग tan x tan इनवर्स x इस i में आके हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है ना, ये जो i है उसको हम लेके यहां आ गए हैं। तो 2 टाइम्स, अब अपर लिमिट x हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1, ये पहले अपर लिमिट डाल दीजिए 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपर लिमिट, और इसी की माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में तो लफड़ा कम है बिकॉज 0 है, हाफ लॉग 1 प्लस 0। तो i जो आएगा वो आएगा 2 tan इनवर्स tan पाई बाई 4, एकदम ठीक, माइनस हाफ लॉग 2, और ये तो सब 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि log 1 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो i की जो वैल्यू मेरी आ रही है वो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस हाफ लॉग 2। इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो या कैंसिल कर लो तो आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस लॉग 2 टू द बेस e। प्लीज चेक, यही आएगा। आप ध्यान से देखिए कैलकुलेशंस, आपका आंसर यही आ रहा होगा। So now we move on to the next question in this. So we have seen 2 questions, now you correlate, right? So this is also done. So now we come on to a very simple category of problems. Very simple, ये देखने में complicated है, हम कर चुके हैं guys। आपको करना क्या है, ये substitution based है, ये एक series of question है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन क्या है, x इक्वल टू ए tan थीटा, एक ठीक। तो यहां तो a1 हो गया, सो x को सिंपल tan थीटा रखिए। और आपको इंटीग्रेशन में एक रूल बता रहा हूं, कई जगह ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाता है, खाली रूट, मतलब इसके साथ और कुछ नहीं है। तो आप x को tan थीटा रखिए, आपका बहुत सिंप्लीफाइड काम होगा। ठीक है ना, इसके साथ एक क्लासिक क्वेश्चन बता रहा हूं गाइस, बहुत बच्चे अटकते हैं डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कभी आप देखना, इसमें x को tan थीटा रखो, खटाक से हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही करता रहेगा। खैर, आई जस्ट को रिलेटेड द क्वेश्चंस टू यू। dx आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एकदम ठीक। जब x 1 है तो tan थीटा 1 है, तो यानी कि थीटा पाई बाई 4 हो जाएगा। और जब x 0 है, पहले लिखना था, चलो कोई बात नहीं, tan थीटा 0 हो जाएगा, तो उसका इंप्लीकेशन है थीटा 0। तो जो i है वो आएगा 0 से लेके पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा, एकदम ठीक, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकदम ठीक, इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। So I will become 0 से लेके पाई बाई 4 log of 1 plus tan theta sec square theta into sec square theta d theta. Now in lecture 2, if you remember and go back and visit and see my lecture 2, you will find I have done this question there. और मैंने इसको कहा था सुपर डिप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अगर अब आपको सोल्यूशन देखना है, आप लेक्चर 2 देख लीजिएगा, लेक्चर 2 में ये सॉल्व है। अब a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगानी है,
and this question will be done, right? So this now you can go and connect to lecture 2. आपको tan थीटा थीटा को पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखना है, इक्वेशन 2 आएगी, 1 और 2 को ऐड कर दोगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, right? So this is how we proceed in this type of questions. Now you see here also again you will see ये infinity और ये आते हैं, तो इनमें यही कॉन्सेप्ट है. अब आप आई देखो मेरा, ये सब लेक्चर 1 और 2 में रिड्यूस होंगे क्वेश्चन, जो भी लेक्चर 1 और 2 किया है, पिछला तो लेक्चर 2 पे जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से आपको लेक्चर 1 में ही मिल जाएगा. x को tan थीटा रखिए, dx x स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, एकदम ठीक है आपकी बात. x जब 0 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2. उसका इम्प्लीकेशन है थीटा इज पाई बाई 2. जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो tan थीटा सॉरी 0 और ये 0 होगा, है ना, 0. और जब x इन्फिनिटी होगा तो tan थीटा इन्फिनिटी होगा, जिसका मतलब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा. तो i जो आएगा वो आएगा 0 से लेके पाई बाई 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा, अपॉन क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो आई विल बिकम 0 से लेके पाई बाई 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा और आएगा सेक स्क्वायर थीटा. अब ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस होगा अभी आपको पता चल जाएगा. वेरी सून यू विल बी एबल टू नो वेयर इट इज रिड्यूसिंग. आई विल बिकम 0 से लेके देखो पाई बाई 2, लिमिट भी कुछ हिंट दे रही है, साइन और कॉस में बदलो, आपको समझ में आ जाएगा. 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा. So I is going to be 0 से लेके पाई बाई 2 sin theta by cos theta, and you will get cos theta plus sin theta by cos theta and a d theta. So this gets cancelled and now you know we need to apply the property. इसको 1 बनाएंगे, ये छोटा है तो मैं आपको कर दे, अब सबको ही आता है, ये तो खैर कोई करने वाली चीज है ही नहीं, आपको बहुत सिंपल है ये लेक्चर 1 में ही हमने कर लिया था, ठीक है ना. ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, तो कनेक्टेड तो होते ही हैं कॉन्सेप्ट्स. 0 टू पाई बाई 2 ये आ जाएगा. सो नाउ आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड. तो जैसे आप 1 प्लस 2 करोगे क्वेश्चन ही खत्म. 2i विल बी इक्वल टू, ऐड करो 0 से लेके पाई बाई 2, ये कट जाएगा. ये तो सपोज सबको सबसे अच्छी तरह आता होगा, है ना. जस्ट एडिंग अप द टू रिलेशंस, यू जस्ट एड अप 1 and 2 एंड दिस गेट्स कैंसल्ड. तो इसका इंटीग्रल डी थीटा का थीटा आएगा 0 से लेके पाई बाई 2, तो दैट इज पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 2. तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4. I hope it is clear to each and everyone. सबको समझ आ रहा होगा I की जो वैल्यू आ रही है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा नहीं है, right? So that's how the substitutions work. Now you can see one more question, though I am not going to solve it पूरा, I am just leaving you on that. आप इसमें देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो सब्सटीट्यूशन है वो x इक्वल टू ए साइन थीटा है. तो जो आपका a है वो वही फॉर्म, dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा डी थीटा. तो अब आप लिमिट जब x 0 है तो साइन थीटा 0 हो जाना है, a साइन थीटा, तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन तो तभी 0 होता है. और जब बच्चे x a है, आप देखो x की वैल्यू a है तो a साइन थीटा a है, यानी ये 1 कट गया, 1 आ गया, तो साइन थीटा 1 का मतलब थीटा पाई बाई 2. अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये भी इसी पे जाएगा. a cos थीटा
यहाँ क्या आएगा, ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो बहुत साफ साफ बता रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आया, ए सब जगह कट जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा। 0 से लेके पाई बाई 2 ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस यहाँ पे ए बाहर लिया रूट से और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। सो रेस्ट यू कैन डू इट, ठीक है ना। आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ए कट गया, कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा और साइन थीटा और रूट में प्लस कॉस थीटा। फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देखो, इट रिड्यूसेस टू वही फॉर्म। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा बहुत आराम से। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो इस फॉर्म पे होते हैं जो आप सब्स्टिट्यूट करें और उसके बाद इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस मिले 0 टू इन्फिनिटी या ये, सो समझ जाओ दे आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस, राइट। इस कैटेगरी में 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं जो कि ऑब्वियसली, हाँ ये 3 हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है, बहुत 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस इस कैटेगरी में हैं जो आपको आने चाहिए, और एक ग्रेटेस्ट इन टीचर फंक्शंस की सीरीज है। नाउ एज आई वाज सेइंग, दिस क्वेश्चन हैज कम फॉर 6 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर का दिया था। क्यों दिया था ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि 6 नंबर का क्वेश्चन। अरे भाई जा कहाँ रहे हो, तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं और तुम जाने में लगे हुए हो। भाई आ जाओ, तुम आ ही जाओ इधर। हाँ अब बोलो क्या है तुमको बस। हाँ तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अब ये -a to a के चक्कर में दिया था। तो बोर्ड में जो एक क्वेश्चन दिया, हालांकि हो तो बहुत मेथड से जाता है, पर जब हम इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, देखो -a to a, इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ रूट a माइनस एक्स से, मतलब न्यूमरेटर से रैशनलाइज नहीं, डिनोमिनेटर से नहीं, न्यूमरेटर से। रीजन बीइंग कि मुझे न्यूमरेटर में रूट हटाना है। तो जैसे न्यूमरेटर में इसलिए हटाना होता है क्योंकि हमारे को सेपरेट करना होता है, और डिनोमिनेटर में अगर हटाएंगे तो सेपरेट नहीं होता, इसीलिए इंटीग्रेशन में रैशनलाइजेशन उल्टा चलता है। अब यहां तक तो आ गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बना लेते हैं कि भाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। उतने करने की जरूरत नहीं है गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। ये देखो बस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, हल्का सा किया ये। अब बोलेंगे सर सेकंड में भी तो करना है। अरे भाई सेकंड में कुछ नहीं करना, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो गया है ना। ये तो a साइन इनवर्स x बाई ए आ गया। पहले वाले इंटीग्रल की तो छुट्टी कर दी, -i1 लिख दिया। इस i1 का क्या करना है अभी बता देता हूं। इसमें खास बात है लिमिट -a to a। अब देखो fx जो है वो है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये -a to a है। f ऑफ -x निकालो, क्या बनेगा, -x अपॉन अंडर रूट, ये तो बच्चे वो बनेगा -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया ना -fx, तमाम। सो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड i1 आ रहा है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि f ऑफ -x इज इक्वल टू दिस। सो अल्टीमेटली i क्या हुआ, a साइन इनवर्स x बाई a, -a to a चल रहा है, -0 हो जाएगा। i1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो i क्या आएगा, 6 नंबर का क्यों आया अब तुम्हें भी लग रहा होगा। साइन इनवर्स, अब तो खैर कोविड टाइम चल रहा है तो 6 नंबर की कहानी बोर्ड ने उड़ा दी है। a, तो i इज इक्वल टू a साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1 आएगा। तो यानी कि i आ जाएगा a साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 और साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2।
I विल बी इक्वल टू a, मेरा पाई बाई 2 रहेगा, और माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो I विल बी इक्वल टू a पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 2, तो इसका आंसर है a पाई। इसका आंसर होगा I विल बी इक्वल टू a पाई। So that is the answer of this particular question. इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये मैंने ना यहाँ पे a स्क्वायर होगा, कोई नहीं गाइस, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ठीक कर लो। a स्क्वायर वन नहीं हो, गलती से लिख दिया मैं, वन दिमाग में वो सब्सटीट्यूशन बताते बताते उस पर चले गए। चलिए आंसर खैर यही आएगा, पहला पार्ट तो यही है, पहले पार्ट में तो हमने कोई गलती नहीं की, एब्सोल्युटली राइट। इसको खाली आप fx को ये दिखा देना, बाकी ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे 0 to 5 ये क्वेश्चन आ जाए, अब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमने पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। वो ये कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पे चेंज होते हैं। तो मेरे को कितने इंटरवल बनाने पड़ेंगे? मेरे को इसमें बनाने पड़ेंगे भाई 5 इंटरवल, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू ऐसे चलेगी, है कि नहीं? 5 बनेंगे, ये देखो 5 बनेंगे। क्यों 5 बनेंगे आपको समझ में आ गया ना? ये अगर आप रीजन आउट करके लॉजिक लिखो तो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 और 1 के बीच ये रहेगा, इज इक्वल टू 1 अगर 1 लेस देन x लेस देन 2 रहेगा, और इज इक्वल टू 2 अगर 2 और 3 के बीच की मैं बात करूं, और 3 हो जाएगा अगर 3 और 4 के बीच की बात करूं, और 4 हो जाएगा अगर मैं 4 और 5 के बीच की बात करूं। तो a to b का मतलब इसके बीच में। तो पहली वैल्यू तो 0 dx हो गई, पहली जो वैल्यू है तो 0 dx हो गई, खत्म। दूसरी 1 dx हो गई डेफिनेशन से। दूसरी क्या हो गई उसके बाद? 2 dx हो गया, फिर क्या हो गया? 3 dx, और फिर क्या हो गया? 4 dx, एकदम आराम से। अब बस कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। पहला तो 0 ही है तो कुछ नहीं करना, दूसरे का x 1 to 2, फिर 2 का 2x 2 to 3, फिर 3 का 3x 3 to 4, 4 का 4x 4 to 5। तो I क्या होगा? 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 3, अब सबका डिफरेंस तो 1 ही है, तो I आएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4, यानी कि 10। So that is how you integrate them very simply, right? So ये particular way है box x को करने का। हालांकि CBSE hasn't asked so far on greatest integer, but simple questions can always come. अब इसी का एक और थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म, 0 से लेके 1 बॉक्स ऑफ 5x। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो कई लोग घबरा जाते हैं कि सब उसको तोड़। देखो तोड़ने का तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे टूटेगा, कि 5x 1 कब होगा? 1/5 में। 5x 2 का होगा? 2/5 में। 3 का होगा? 3/5 में। 4 का होगा? 4/5 में। और 1 का होगा? 5/5 का होगा 1 पे। तो वो है, पर फ्रैक्शन में जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? 5x को t ले लो, जिसका मतलब 5 dx dt हो गया। जब x 0 है तो t भी 0 है, एंड जब x 1 है तो t क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एकदम 5 हो जाएगा। तो I क्या हो जाएगा? 0 से लेके 5 बॉक्स ऑफ t dt एंड 1/5, और 0 to 5 अभी हमने x किया ही है, इसका आंसर 10/5 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10/5, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 2। समझ में आ गया? तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन जो इसमें है वो है 0 से लेके 3/2 बॉक्स ऑफ x स्क्वायर। अब स्क्वायर डाल दिया।
देखो फंडा क्या है, इंटीग्रल वैल्यू कहाँ लेगा। तो हमको देखो कॉन्सेप्ट ये देखना है एक्स स्क्वायर 1 कहाँ होगा, एक्स 1 का होगा, प्लस माइनस नहीं लूंगा भाई क्योंकि इसके बीच में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर 2 कहाँ होगा, एक्स रूट 2 होगा। एक्स स्क्वायर 3 कहाँ होगा, एक्स रूट 3 होगा। रूट 3 तो मेरे लिमिट के बाहर चला गया, मेरा रूट 3 का मतलब 1.732, तो वो मेरी लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो यानी कि वो नहीं होगा। तो आई देखो बेटा कैसे बनेगा, पहली वैल्यू 0 से 1 बनेगी, फिर 1 से रूट 2 बनेगा, और फिर रूट 2 से बनेगा 3/2, क्योंकि हमारे को अपर लिमिट 3/2। अब 0 to 1, 0 to 1, अब आप देखो एक्स स्क्वायर 1 कहाँ हो रहा है 1 पे, तो उसके पहले तो नीचे वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही रही होगी, तो 0 आ जाएगा। अब 2 कहाँ हो रहा है रूट 2 पे, तो 1 के बाद 1 स्क्वायर ऐसे चलेगा तो 1 ही रहेगा। रूट 2 पे 2 हो रहा है, तो रूट 2 से बड़ा, अब 1.5 का स्क्वायर निकालो कितना होता है 2.25, तो ये 2 ही रहेगा। ये आईआईटी में बहुत पहले आया था, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब आप समझ लो आई की वैल्यू 0 हो गई है, तो और ये x हो गया, तो 1 से लेके रूट 2, और वो 2x हो गया, और रूट 2 से लेके 3/2। तो आप देखो स्क्वायर किया, तो 0 से 1 कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो, 1 से पहले कोई भी नंबर का स्क्वायर करो, 0 से 1 के बॉक्स x स्क्वायर 0 ही रहेगा पॉइंट समथिंग। 1 से लेके रूट 2 से पहले, रूट 2 क्या हुआ 2 हो जाएगा, उससे पहले 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो 1 आया, ठीक है ना, सॉरी ये हाँ 1, और ये तो ये जो इंटीग्रेट होगा वो आई आएगा बच्चे रूट 2 माइनस 1 प्लस 2, अपर लिमिट देखो 3/2 माइनस रूट 2, ठीक है ना। तो आई जो आ जाएगा वो आपका रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, ये आपका कट गया। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2, इसका आंसर 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दैट इज हाउ यू डू इट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आ सकते हैं, जैसे 0 to पाई ले लिया, साइन एक्स दे दिया, तो उसमें भी बॉक्स साइन एक्स आ सकता है। अब उन सब में कॉन्सेप्ट वही चलता है कि यू हैव टू सी वेयर एग्जैक्टली दे टेक इंटीग्रल वैल्यू। अब जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, ये आ गया बहुत सिंपल सा। अब बॉक्स 2 साइन एक्स है, तो भाई बॉक्स 2 साइन एक्स 1 का होगा हाफ पे, 2 साइन एक्स 1 तो साइन एक्स हाफ यानी कि π/6, ठीक है, तो π/6 पे ये हो जाएगा। 2 साइन एक्स 1 से ये हो गया, 2 साइन एक्स 2 कहाँ होगा, 2 साइन एक्स 2 जहां होगा साइन एक्स 1 होगा, यानी कि π/2 पे। तो अगर इसको मैं देखूं तो 2 साइन एक्स 1 implies x is π/6, 2 sin x 2 implies ये कट गया x1, x is π/2। अगर इतना इंटरवल देते हैं तो मेरे लिए इंटीग्रल बन गया 0 से लेके π/6 और बच्चे π/6 से लेके π/2, बस यही बना। पर ये बोर्ड में आते नहीं है, मैंने खाली हिंट दे दिया। अब 0 से लेके π/6 में ये बॉक्स की वैल्यू, और 0 कहाँ होगी 0 पे, तो इसीलिए वो तो हम आउट ही कर रहे हैं। तो भैया 0 से लेके π/2 में ये 1 पे जाके π/6 पे 1 होगा, तो यानी उसके पहले 0 रहा होगा, और उसके बाद 2 होगा, तो ये 1 dx। सिंपल हो गया। तो पहले का आंसर 0, π/2 माइनस π/6 यानी कि 90 माइनस 30, π/3 आंसर आ जाए। सो दैट इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। खैर वो नहीं आएंगे, माई कॉन्सेप्ट वॉज टू गिव यू एन नॉलेज, और वो नॉलेज मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। ये बॉक्स एक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो सीबीएसई में आ सकते हैं। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें कि एज सच लिमिट्स की कोई या डेफिनेट की कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं है। बस ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है केवल और केवल ओनली एंड ओनली इंटीग्रेशन पर्पस है। अब आपको ये डराने के लिए, देखो प्रॉपर्टी किसी एंगल से नहीं लग पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं लगाऊंगा करूंगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसमें बहुत सिंपल काम करना है, आप लगा के देख लेना। ये 2 sin x cos x आ रहा है, बहुत सिंपल काम मेरे को जो समझ आ रहा है कि भाई ये, और अंदर देखो उसने sin x दिया हुआ है, तो बस sin x को t रख देते हैं, जिसका इम्प्लीकेशन है cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। तो i की जो वैल्यू है, अच्छा लिमिट भी चेंज करनी है भाई, x 0 है तो t क्या है, sin 0 यानी कि 0, और x जब पाई बाई 2 है तो t क्या है, sin पाई बाई 2 यानी कि 1। सो i क्या हो जाएगा, i विल बिकम 0 से लेके 1 2। अब आप देखो cos x dx, ये जो cos x dx है तो हो ही गया उसमें dt में, तो t tan इनवर्स t dt। बस अब आप करना क्या एग्जाम में, t tan इनवर्स को अलग करना, फिर लिमिट एक साथ लगा देना। आपको t tan इनवर्स t अलग से करके लिमिट लगाना है, मतलब आइलेट के हिसाब से tan इनवर्स t बाहर और t dt माइनस ये आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t dt। तो ये t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, +1 -1 करना, जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट के चक्कर में तो कुछ रहना मत, हाफ हो गया। तो यहाँ पे हमने किया टी स्क्वायर +1 -1 अपॉन टी स्क्वायर +1। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी आ जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा। इसमें हमने +1 -1 इसको देखते हुए कर दिया हाफ। अब देखो जब अलग करेंगे तो टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर +1 एंड डी टी अपॉन टी स्क्वायर +1। सो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स टी माइनस, ये तो कैंसिल है हाफ, तो यानी t ले लेता हूं एंड tan इनवर्स टी, और ये प्लस होगा। प्लस क्यों हो जाएगा, माइनस हाफ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये। तो इसका इंटीग्रल में मैं हाफ बाहर निकाल रहा हूं गाइस, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी, ये रह जाएगा। तो जो i है, ये देखो i है वो बनेगा 2 टाइम्स हाफ बाहर, 0 to 1 था, ये हाफ इधर आ गया, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस टी और ये प्लस tan इनवर्स टी, खत्म। ये बस कई स्कूल तो 5 नंबर का भी पूछ लेते हैं। तो ये 2 से 2 गर्ल, i इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1 ही होगा, तो tan इनवर्स 1 -1 प्लस tan इनवर्स 1, बाकी सब खलास है, 0 लिख रहा हूं, कुछ बचेगा ही नहीं। तो 2 tan इनवर्स 1 -1, तो दैट इज 2 tan इनवर्स कितना आएगा 1 tan पाई बाई 4 -1, तो 2 पाई बाई 4 -1 आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 -1, दैट इज व्हाट इट इज। इसमें और कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगेगी। आप देखो tan इनवर्स cos x बन जाएगा, sin 2x सेम रहेगा, फिर ऐड करेंगे tan इनवर्स sin x प्लस cos x, तो अल्टीमेटली इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई और नहीं है। sin x विल सजेस्ट कि आप उसको t रखो, और जैसे आप t रखोगे वो dt बन जाता है, ये बाई पार्ट्स। तो इसमें एग्जामिनर क्या ट्राई कर रहा है कि एक डेफिनेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली और उसने बाई पार्ट्स पूछ लिया। उसका मेन पर्पज है टू आस्क दिस क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन है ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो इसका पर्पज है। दैट इज व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट इज, नथिंग एल्स इन दिस। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। जस्ट वी आर about to finish this, we have reached the end of this, and ये एक क्वेश्चन, हाँ ये 6 नंबर का है, इसमें कुछ नहीं है गाइज, ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ इसको लिमिट बना के दे दिया है और लिमिट बना के इससे इंटीग्रेट। अब इसमें जो सारा प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेशन का है,
देयर इज नथिंग विच आई हैव टू डू विथ डेफिनेट। अब डेफिनेट क्यों नहीं लगेगा, मैं आपको पहले देखो हिंट दे देता हूं। आप जैसे 0 to a की प्रॉपर्टी लगाएंगे डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते, एकदम भी ऐड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ये डेफिनेट का नहीं, इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। लिमिट्स तो बस इन्होंने दे दी है। अब देखो ऊपर cos स्क्वायर एक्स है, नीचे भी cos स्क्वायर एक्स प्लस ये है। तो अब मैं कैसे एलिमिनेट करूं? तो मैं किसी भी एक में ले आता हूं। जैसे अब cos स्क्वायर एक्स है, मैं इस cos स्क्वायर एक्स को अगर एलिमिनेट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो आप एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये आपको भी समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, एकदम ठीक है। तो ये 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब प्रॉब्लम यहां आके रिड्यूस हो जाती है। अब क्या करें? सब साइन में आ गया, तो सब साइन में आ गया, आप भी साइन में ले आओ। देखो ये क्वेश्चन है a cos स्क्वायर एक्स प्लस ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी हो गया। अब क्या करें? इसमें मैनिपुलेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं करें। अब आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करना है। देखो अगर आप बहुत टेक्निकली स्ट्रांग हो तो 3 साइन स्क्वायर एक्स ले आओ। अगर मुझे 3 साइन स्क्वायर एक्स लाना है तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स किया, ध्यान से देखो बच्चे, और माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली अब आप रुक जाओ, इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि हम 3 साइन स्क्वायर एक्स लाएंगे, करेंगे, ये तो कहानी एक पार्ट तो हमारा इजी इंटीग्रेट हो रहा है। प्रॉब्लम हमको सेकेंड पार्ट में हो रही है। तो देखो मैं आपको इसको और छोटा करते हैं। छोटा तो क्या होगा, मतलब अलग ही होगा। पहला पार्ट तो हो गया 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया। और दूसरा पार्ट जो है वो ये है। हाँ जी, साइन एक्स टी नहीं चलेगा उन्नति, क्योंकि यहाँ पे cos x dx और फिर वो अंडर रूट में चला जाएगा, ये आ जाता है। अब देखो बेटा, दिस फर्स्ट इज इंटीग्रेबल। कैसे इंटीग्रेबल? cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अल्टीमेटली तो ये प्रॉब्लम है। अब इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। ये तो आपका 0 से लेके π/2, और आप देखो ये वाला, समझ में आया? ये ऐसे चल रहा है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं 3 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे 3 तंग कर रहा है। एकदम ठीक कर दिया। अब मैं इस पूरे को उड़ाना चाहता हूं, तो देखो i इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी तो कोई परेशानी नहीं है। गाइस समझो इसको क्या करना है। 1/3, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये इनडेफिनेट में भी आ सकता है। देखो खत्म, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेपरेट करते ही आपको सब समझ आ जाएगा क्या हुआ है। तो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, एब्सोल्युटली राइट, माइनस 1/3। नाउ लुक केयरफुली, 0 से लेके π/2, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, माइनस 0 से लेके π/2। बस अब आपको समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन बचा, ये आपका कट गया। तो जब कट गया तो ये आपका एड अप हो जाएगा। i इज इक्वल टू, देखो इसको मैं i1 ले रहा हूं, 1/3 0 से लेके π/2 dx प्लस 1/3, और यू कैन से i1/3। ये जो मेरा इंटीग्रल है 0 to π/2, उसको मैंने i1 लिख लिया। तो पहले i1 है, फिर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 0 to π, और ये तो अब आप देखो ये बन गया 4/3 i1
माइनस 1/3 और dx का क्या होता है x, ये जो dx है इसका x 0 से π/2। ठीक है, अब हमको I1 इवेल्युएट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो I1 जो है वो है 0 से लेके π/2 dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो I1 क्या आ जाएगा बच्चे, 0 से लेके π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, बस। और tan x को क्या रख देंगे अब आप लोग बच्चे, यस बताओ, t। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। और x 0 तो t भी 0 आ जाएगा, एकदम ठीक। यहाँ पे x लेकिन π/2 है तो t इंफिनिटी आएगा। क्यों इंफिनिटी आएगा बच्चे, tan π/2। तो I1 क्या हो जाएगा, 0 से लेके इंफिनिटी dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू 1/a, a तो 1 ही है, और tan इनवर्स √3t। अब √3t है तो आपको इसमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट √3t का होल स्क्वायर है, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, और 0 से लेके इंफिनिटी। तो I1 की वैल्यू आएगी 1/√3 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। अब इस लेक्चर में इतनी जगह इंफिनिटी आ गया, ये सीधा π/2√3 आ जाएगा। कैसे, इसकी वैल्यू π/2 आएगी और उसकी 0 आएगी। तो आप अब I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा क्वेश्चन जो था 4/3 I1, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो I जो है फाइनली आएगा 4/3। I1 की वैल्यू कितनी आई है, π/2√3 माइनस 1/3, और ये π/2 माइनस 0 लिख रहा हूं, समझ में आया ना। ये वाली वैल्यू जो 4, ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू में पुट कर दो। तो I आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा I फाइनली 2π/3√3, एकदम ठीक, माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है ना, 2π/this माइनस ये आ जाएगा। चेक कर ली। सो द मेन थीम इन दिस प्रॉब्लम वाज इनडेफिनेट। ये देखो हम करते गए, वो आपको शुरू में फिर गेस करना कि हम वो 4 साइन स्क्वायर एक्स ले आए, माइनस करें, तो थोड़ा सा इसको करके प्लस माइनस करके क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अब कितने लोग टिके हुए हैं, 17 मोर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कमिंग अप। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई है भाई यहाँ। dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स था, कॉस स्क्वायर, अच्छा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। ओके 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 ओके, तो सारी खेल बिगड़ जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स आएगा, इसमें तो ये हो जाएगा। tan x को हाँ डिवाइड करेंगे, इसको cos स्क्वायर एक्स, हाँ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता तो इजी हो जाता, cos x स्क्वायर एक्स आता, इतनी मेरी मेहनत नहीं लगती। चलो लिमिट्स तो यही रहेंगी। नीचे जो है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा, तो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 आएगा, तो बेटा ये 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये √2 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 आएगा और ये 2t आ जाएगा, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो 1/2 आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज आएगा, कुछ नहीं। tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस दिस, तो इसका आंसर आएगा π/4, एकदम ठीक है, π/4 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 4/3 π/4, ये आंसर चेंज हो जाएगा, एकदम ठीक है, π/4। तो तुम लोगों की वजह से बच गया मेरा π/3 माइनस π/6, तो यानी कि π/6 आएगा आंसर, है ना। चेक करो गाइस, π/6 ही आ रहा है ना इसका आंसर।
पाई बाई 6 आ रहा है, चेक कर लो एक बार, हो जाता है एरर, कोई बात। सो पाई बाई 6 इज द आंसर। एक बार यहाँ कैलकुलेशन देख लेना, बस ये सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखोगे तो 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और tan x t है तो ये 1 प्लस 4 t स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये आएगी। एक ही क्वेश्चन बचा है, ये कहाँ गया, एनसीईआरटी का ही है, कुछ नहीं, इसमें मॉड का एक क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल है, ऐसे भी है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़े से अलग ये है कि जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो आपको ब्रेक पॉइंट निकालना है, तो पहले ये देखिए x माइनस 1 x प्लस 1, या इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लेने दें, कुछ नहीं देगा। अब ये ब्रेक पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको अंदर का फंक्शन देखना है, जीरो कहां होता है, तो x, ये देखो मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो कहां होगा, x जीरो पे होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो होगा, यानी एक्स स्क्वायर 1 होगा, x प्लस माइनस 1 होगा। तो इसके ब्रेक पॉइंट आपको ढूंढने गाइज, और कुछ नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। ये देखो i क्या है, अब ब्रेक पॉइंट हो गया -1 तो ऑलरेडी है, जीरो, बहुत सिंपल है। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जहां 3-4 होते हैं, तो ये -1 से 0 जाएगा, एकदम ठीक, और फिर 0 से कहां जाएगा, 2। अब मेहनत नहीं करनी दिखाने की। अब आप देखो -1 से 0 के बीच मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब आप देखो -1 लेस देन x लेस देन 0, x को आप नेगेटिव रखोगे, आप x को नेगेटिव रखोगे तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -x आएगा। क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैं x को नेगेटिव लूंगा ये नेगेटिव, और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, सॉरी हाँ हाफ, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप देखो इसमें हम वैल्यूज डाल रहे हैं -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, ठीक है। अब हमें x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब आप देखोगे तो x तो नेगेटिव है, ये तो फॉर श्योर नेगेटिव है। अब कोई भी नंबर डालोगे 1/4 1/this, तो ये नेगेटिव नंबर ही आएगा, आप देख लो ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, 1/2 1/4 फ्रैक्शन रहेगा, तो -1 तक तो पहुंचेगा नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव ये आ जाएगा। अब रह गया 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। अब 0 से लेके 2 तक क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो अल्टीमेटली तो ये भी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रह गया, और तो कुछ है ही नहीं है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आ रहा है। देख लो गाइस कहीं नेगेटिव तो नहीं है ना, हाँ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और x को जब 0 कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, तो -1 से 0 तक जा रहे हैं हम लोग। -1 से 0 में आप ये प्रोडक्ट देख लो, -1 से 0 में ये प्रोडक्ट पॉजिटिव तो नहीं रहेगा या नेगेटिव, हाँ -1 to 0 में अगर हम इसको चेक करते हैं, अब ये जो इंटरवल आ रहा है उसमें हमको 3 प्रोडक्ट देखने हैं। अब ये वाला जो हम देख रहे हैं माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब जब कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव है, एकदम ठीक है, ये जब वैल्यू लेंगे ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो रहा है ना, x नेगेटिव होगा, x हमारा नेगेटिव आ रहा है, -1 to 0 0 कोई भी वैल्यू, अच्छा -½ है, कुछ भी है, तो -½ लोगे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और यहां पर -½ माइनस ये दोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, और ये तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आ रहा है हमारा पास, है ना, तो तभी ये होगा। अगर आप ऐसे भी x³ माइनस x देखो, हाफ कोई भी वैल्यू डाल लो, -1 to 0 के बीच -½ डाल लो, तो -½ का क्यूब, है ना, -½ का क्यूब और -½ करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/8 -1/8 प्लस 1/2, तो यानी 8 हो गया, -1 3/8,
तो ये जो वैल्यू है हमारी ये नेगेटिव आएगी और ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें तो पॉजिटिव रहेगा -1 to 0 में। और 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 में ये प्रोडक्ट, अब 0 से लेके 2 में प्रॉब्लम करेगा। 0 से लेके 2 में इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, हमने 1 नहीं लिया। हाँ, सारी प्रॉब्लम ये है 0 से लेके 1 और गाइस 1 से लेके 2, एकदम ठीक। अब 0 से लेके 1 में देखो, 0 से लेके जब हम 1 में देख रहे हो तो ये पॉजिटिव, और ये देखो 0 से 1 के बीच ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे आएगा। तो यहां पर जब 0 से लेके आप 1 लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एकदम ठीक, यहां पर नेगेटिव आएगा। और 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 लोगे तो 1 से लेके 2 में तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से आएगा। सो you'll have to break this integral into 3। तो जो I की वैल्यू आएगी देखो, 0 से -1 से 0 देखो, -1 से 0 में x इंटू एक्स स्क्वायर -1 आएगा। 0 से 1 में देखो -x इंटू एक्स स्क्वायर -1 आएगा। और 1 से लेके 2 में x इंटू एक्स स्क्वायर -1 आएगा। अब और कुछ नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना और वैल्यूज डालनी है। कैलकुलेशन लंबी जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, कैलकुलेशन विल डेफिनेटली गो लॉन्ग, ठीक है ना। मैं इसका आंसर भी आपको अभी दिखा देता हूं। सो वो तीनों इंटीग्रल, इसका सोल्यूशन पूरा ये आएगा। -1 to 0 में देखो पॉजिटिव, 0 to 1 में नेगेटिव, 1 to 2 में पॉजिटिव। इनको इंटीग्रेट करना, वैल्यू डालनी है, 11/4 आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो दैट इज हाउ दोज 3, जैसे हमने ब्रेक किया। तो आपको ये देखना है लॉजिक कि भाई -1 to 0 में ये पॉजिटिव है, 0 to 1 में नेगेटिव है और 1 to 2 में पॉजिटिव है। तो इसके 3 इंटीग्रल बनेंगे ऐसे, एंड दिस इज हाउ दिस कंप्लीट थिंग विल बी देयर, राइट। तो ये एनसीईआरटी में सॉल्व है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, आपका ट्रिक यही है, आप उसको 0 पुट करिए और 0 पुट करके देखिए कि उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है क्या है। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट 0 था, मैंने वो 1 मिस कर लिया, -1 से 0, 0 से 2 चले गए, तो प्रॉब्लम आ रही थी 0 to 1 और 1 to 2। द पॉइंट वाज देयर, somehow we missed it, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, एक बार आप इसको देख लो। So this is another important question from NCERT. Now what exactly the concept is? See, generally if you do a single mode question, हम उसको ब्रेक पॉइंट इजीली ले लेते हैं। यहाँ क्यूबिक है तो सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे। देखो, मॉड x क्यूब माइनस एक्स इज मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -1, तो यानी कि ये बन गया x x -1 x +1, ये बन गया। अब ये 0 कहां कहां होंगे, वेयर विल दिस फिगर्स बी 0, ये 0 कहां कहां होंगे, 0 पे, 1 पे और -1 पे। तो दिस हेल्प्स अस इन डायरेक्टली गेटिंग द ब्रेक पॉइंट। तो आई को देखो मैं क्या कर रहा हूं, -1 से मेरी गाड़ी नंबर लाइन में -1 से 2 तक जानी है, तो 0 पे ब्रेक लगना है और 1 पे ब्रेक। तो -1 से 0 गए, प्लस आप कहां गए, 0 से 1 गए, एंड आप कहां चले गए, 1 से लेके 2। अब मेरे को इंटरवल देखना है कि ये जो मॉड x क्यूब माइनस एक्स है क्या होगा। तो मॉड x क्यूब माइनस एक्स क्या होगा, अब आप देखो, -1 लेस देन x लेस देन 0, यानी कि x -1 और उसके बीच है। अब आप देखो इस प्रोडक्ट को, अब आपको क्या देखना है, देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे x, इसका हमें वैल्यू देखनी है, एकदम ठीक। तो 0 और -1 के बीच ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव, 0 और -1 के बीच हाफ, -हाफ, ये सब डालोगे, हाफ तो नहीं, -हाफ में, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, थर्ड ब्रैकेट, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स एक्स होता है, मॉड एक्स एक्स होता है इफ
x is greater than equal to 0. तो mod x cube minus x is equal to x cube minus x if x cube minus x is greater than equal to 0. तो इस इंटरवल के बीच ये x cube minus x रहेगा। अब आपने लिया इंटरवल 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच क्या होने वाला है? 0 से 1 के बीच जब हम चलते हैं तो ये फैक्टर अगर आप देखो पॉजिटिव, बट दिस विल बिकम नेगेटिव। क्यों? 0 माइनस 1 करेंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फॉर दिस अल्टीमेट वी हैव नेगेटिव, तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा। वही इसका डेफिनेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इफ एक्स क्यूब माइनस एक्स लेस देन 0, तो वो तो इसमें हो ही रहा है। और थर्ड है 1 से लेके 2 तक देखना है। अब 1 से लेके 2 तक देखो, अब आप इस प्रोडक्ट को देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट 1 पॉजिटिव 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव ही होगा, 1.5 1.8 और ये, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। तो अगर हम इसको अब देखें तो इस इंटरवल के बीच ये एक्स क्यूब माइनस एक्स रहेगा, यहां पे माइनस हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और वैल्यूज पुट करनी है x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 और x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप देखोगे -1 to 0 0 to 1, इसको इवेल्युएट करोगे और एक्सपैंड करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, सो इफ यू सी द सोल्यूशन वुड अपीयर समथिंग लाइक दिस। अगर आप देखोगे तो सोल्यूशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। अब आप देख सकते हैं ये 3 इंटीग्रल है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, तो उधर ऐसे कर दिया इवेल्युएट। आप देखो इसका आंसर 11/4 आ रहा है। ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, और 0 और 1 में ये देखो 1 to 2 में ये पॉजिटिव है। सो दैट इज हाउ यू विल गेट एज 11/4, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल, right? This is a question solved in NCERT. It's a miscellaneous question. It's an important question which can anytime be asked in board exam, right? So that is how this concept goes, right? And now please don't forget to subscribe to our channel. ठीक है, आपको भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। And there are shortcomings plus minus, so do let us know your views and we'll keep on updating ourselves, updating yourselves whenever we get any new information. Write on comment section, like, subscribe and keep watching, right? Take care, stay safe, and that's it for the day. And that is the last lecture of Definite, lecture 8, and you can watch complete 1 to 8 for complete definite integrals, CBSE and other board exams. Thank you. So this is another important question from NCERT. Now what exactly the concept is? See, generally if you do a single mode question, हम उसको break point easily ले लेते हैं। यहाँ cubic है, तो सबसे पहले break points कैसे ढूंढेंगे? देखो mod x cube minus x is mod of x x square minus 1, तो यानी कि ये बन गया x x minus 1 x plus 1, ये बन गया। अब ये 0 कहां कहां होंगे? वेयर विल दिस फिगर्स बी 0? ये 0 कहां कहां होंगे? 0 पे, 1 पे और -1 पे। तो दिस हेल्प्स अस इन डायरेक्टली गेटिंग द ब्रेक पॉइंट। तो आई को देखो मैं क्या कर रहा हूं, -1 से मेरी गाड़ी नंबर लाइन में -1 से 2 तक जानी है, तो 0 पे ब्रेक लगना है और 1 पे ब्रेक। तो -1 से 0 गए, प्लस आप कहां गए? 0 से 1 गए, एंड आप कहां चले गए? 1 से लेके 2। अब मेरे को इंटरवल देखना है कि ये जो mod x क्यूब माइनस एक्स है क्या होगा। तो mod x क्यूब माइनस एक्स क्या होगा? अब आप देखो -1 लेस देन x लेस देन 0, यानी कि
x माइनस वन और उसके बीच है। अब आप देखो इस प्रोडक्ट को, अब आपको क्या देखना है, देखो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे x, इसका हमें वैल्यू देखनी है, एकदम ठीक। तो 0 और माइनस वन के बीच ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव? 0 और माइनस वन के बीच हाफ माइनस हाफ ये सब डालोगे, हाफ तो नहीं माइनस हाफ में, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, थर्ड ब्रैकेट, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स एक्स होता है, मॉड एक्स एक्स होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस इंटरवल के बीच ये एक्स क्यूब माइनस एक्स रहेगा। अब आपने लिया इंटरवल 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच क्या होने वाला है, 0 से 1 के बीच जब हम चलते हैं तो ये फैक्टर अगर आप देखो पॉजिटिव, बट दिस विल बिकम नेगेटिव। क्यों? 0 माइनस 1 करेंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फॉर दिस अल्टीमेट वी हैव नेगेटिव, तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा। वही इसका डेफिनेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इफ एक्स क्यूब माइनस एक्स लेस देन 0, तो वो तो इसमें हो ही रहा है। और थर्ड है 1 से लेके 2 तक देखना है। अब 1 से लेके 2 तक देखो, अब आप इस प्रोडक्ट को देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट 1 पॉजिटिव, 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव ही होगा, 1.5 1.8 और ये, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। तो अगर हम इसको अब देखें तो इस इंटरवल के बीच ये एक्स क्यूब माइनस एक्स रहेगा, यहां पे माइनस हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और वैल्यूज पुट करनी है x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 और x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप देखोगे -1 to 0 0 to 1, इसको इवेल्युएट करोगे और एक्सपैंड करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, सो इफ यू सी द सोल्यूशन वुड अपीयर समथिंग लाइक दिस। अगर आप देखोगे तो सोल्यूशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। अब आप देख सकते हैं ये 3 इंटीग्रल है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, तो उधर ऐसे कर दिया इवेल्युएट। आप देखो इसका आंसर 11/4 आ रहा है। ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, और 0 और 1 में ये देखो 1 to 2 में ये पॉजिटिव है। सो दैट इज हाउ यू विल गेट एज 11/4, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल, right? This is a question solved in NCERT. It's a miscellaneous question. It's an important question which can anytime be asked in board exam, right? So that is how this concept goes, right? And now please don't forget to subscribe to our channel. ठीक है, आपको भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। And there are shortcomings, plus minus, so do let us know your views, and we'll keep on updating ourselves, updating yourselves whenever we get any new information. Write on comment section, like, subscribe, and keep watching, right? Take care, stay safe, and that's it for the day. And that is the last lecture of Definite, lecture 8, and you can watch complete 1 to 8 for complete definite integrals, CBSE and other board exams. Thank you.